ब्रह्म है, वो परम सत्ता, जिसे आम भाषा में लोकल में भगवान कहते हैं, वो चलता फिरता नहीं है, उसमें मूवमेंट नहीं होती, वो अचल है। उसी को कहते हैं स्थित प्रज्ञा। ये स्थित प्रज्ञा पुरानी भाषा है, मतलब संस्कृत की भाषा है। आज की नॉर्मल भाषा में कहेंगे अचल है, उसमें मूवमेंट नहीं होती, चलता फिरता नहीं है। चलते फिरते तो शरीर है, प्रकृति है, आपका शरीर चलता फिरता है। और वो ब्रह्म जो नहीं चलता है वो आप ही है। आप कहेंगे कि तो मैं तो चलता हूँ, ये आपकी गलतफहमी है। अब इस बात को आराम से डिटेल से समझेंगे। जो ब्रह्म है, परमात्मा है, उसमें कोई भी हलचल नहीं होती है। जैसे आपका शरीर चलता है, हमारा शरीर चलता है, सभी जीवों का शरीर चलता है। ये चांद, सूरज, धरती, ये भी चलते हैं। पंछी उड़ते हैं तो वे भी चलते हैं। लेकिन पूरी प्रकृति मूवमेंट में है। कोई ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ परमात्मा के अलावा, ब्रह्म के अलावा, जो चल ना रही हो। वो सत्ता आप ही निश्चित ही हैं। ऐसा किताबों से नहीं बता रहा हूँ, अपने प्रैक्टिकल से बता रहा हूँ, जो देखा वही बता रहा हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं ये बात। आपने ट्रेन देखी होगी, रेलगाड़ी। आजकल बिजली की ट्रेन चली हुई है। उसमें एक बात देखी होगी कि ट्रेन चलती रहती है, रेलगाड़ी चलती है, लेकिन वो बिजली वाली ट्रेन के जो वायर्स हैं, तार हैं, वो नहीं चलते। कभी देखा है कि तार चल रहे हैं? बिजली तो तारों से ही ले रही है, वायर से ही बिजली सप्लाई हो रही है ट्रेन के अंदर, लेकिन तार कभी नहीं चलते। तार अपनी जगह पे स्थित रहते हैं। लेकिन अलग अलग ट्रेनें होती हैं, वे सभी चलती हैं। ट्रेनें बहुत सी हो सकती हैं, तार एक ही रहता है। उसी तार का सहारा लेकर के, उसकी इलेक्ट्रिसिटी का सहारा लेकर के, उस इलेक्ट्रिकल ऊर्जा का, एनर्जी का सहारा लेकर के बहुत सारी ट्रेनें चलती रहती हैं। लेकिन तार तो फिर भी नहीं चल रहा है। तार सिर्फ एक ही काम कर रहा है, उनको बिजली सप्लाई कर रहा है, ऊर्जा दे रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है। ऐसे ही इस पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा फैला हुआ है, आकाश की तरह, हवा की तरह। लेकिन चल हमारा शरीर ही रहा है। हम अलग हैं, शरीर अलग है। जैसे तार अलग है, अभी ट्रेन का एग्जाम्पल समझाया ना, तार अलग है और रेलगाड़ी अलग है, ट्रेन अलग है। ट्रेन चलती है, तार नहीं चलते हैं। तार सिर्फ पावर सप्लाई करते हैं, ऊर्जा सप्लाई करते हैं, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली। ऐसे ही आप तो इस ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, अंतहीन विस्तार है, और आप तो इस शरीर को सप्लाई दे रहे हैं, तीनों शरीरों को सप्लाई दे रहे हैं। भौतिक शरीर को, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है उसको, और एक कारण शरीर है उसको। तो ये तीनों शरीर चल रहे हैं, और आप क्या सोच रहे हैं कि मैं चल रहा हूँ? आप तो इस ब्रह्मांड में आकाश की तरह, हवा की तरह फैली हुई सत्ता हैं। आप कहीं नहीं चल रहे। आप जो कि ब्रह्म है, परमात्मा है, नहीं चल रहे हैं। आप सप्लाई कर रहे हैं शरीर को, और शरीर चल रहा है।
और दिमाग क्या कहता है? झूठ बोलता है। दिमाग की क्या गलतफहमी होती है कि मैं चल रहा हूं। मैं का मतलब होता है कि शरीर चल रहा है। बार बार दिमाग में धोखा पैदा होता है, दिमाग में भ्रम पैदा होता है, हेल्यूसिनेशन पैदा होती है, एक सम्मोहन पैदा होता है कि शरीर चल रहा है तो मैं चल रहा हूं। चल शरीर रहा है और मान अपने आप को रहे हैं कि मैं चल रहा हूं। सभी जीवों की, आदमी की, देवताओं की और भी जो जीव हैं, पंछी हैं, कुत्ता बिल्ली हैं, पैदा होते रहते, सभी की यही गलतफहमी है। देवताओं की भी यही गलतफहमी है कि मैं चल रहा हूं, मैं मूवमेंट कर रहा हूं, मैं खेत से घर पे जा रहा हूँ या घर से खेत में आ रहा हूँ, मैं बाजार में जा रहा हूँ। आप कहीं नहीं जा रहे, आप स्थित प्रज्ञ हैं, अचल हैं, हवा की तरह फैले हुए हैं। जैसे तार फैला होता है, एक शहर से दूसरे शहर तक ट्रेन के जो तार होते हैं वो फैले होते हैं। जिस शहर में जाते हैं वहां पे पहले से ही तार पूरे हुए होते हैं। जैसे दिल्ली से मुंबई जाते हैं तो पहले से ही ऑलरेडी तार रास्ते में पूरे हुए हैं। कितने ही शहर क्यों ना आ जाएं, कितने ही गांव क्यों ना आ जाएं, कस्बे आ जाएं, तार तो ऑलरेडी हर जगह अवेलेबल है और उसकी बिजली भी अवेलेबल है। ऐसा तो है नहीं कि आप एक शहर से दूसरे शहर ट्रेन में जा रहे हैं तो दूसरे शहर में तार नहीं मिलेंगे। तो तार तो ऑलरेडी पहले ही बिछा दिए जाते हैं, पूर दिए जाते हैं। तो परमात्मा जो कि आप है सर्वत्र व्याप्त है। जहाँ पे शरीर जाता है वहीं पे उसको बिजली की सप्लाई हो जाती है। परमात्मा उसको बिजली की सप्लाई कर देता है, कुदरत उसको बिजली की सप्लाई कर देती है। जैसे आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो हवा ऑलरेडी आपको वहाँ पे मिलती है। ऐसा तो नहीं है कि दूसरे शहर में जाते हैं तो हवा आपको नहीं मिलती है। अपने शहर गांव में रहते हैं, घर पे रहते हैं, वहाँ पे भी हवा है। दूसरे में जाएंगे तो वहाँ पे भी ऑलरेडी पहले से ही हवा अवेलेबल है आपकी सांस लेने के लिए। तो इसी तरीके से आप विश्वव्यापी सत्ता हैं लेकिन अचल हैं। तीनों शरीर चल रहे हैं। जैसे आपने एक शरीर तो ये चलते हुए देखा होगा, देखते ही रहते हैं। देखा क्या होगा, आप ड्यूटी पे जाते हैं, आपका भौतिक शरीर चलता है, हार्ड मास का शरीर चलता ही है, रोज देखते हैं आप। दूसरा आपने नहीं देखा है सूक्ष्म शरीर को चलते हुए। मैं अपने अनुभव से समझाता हूँ इस बात को। मैं जब शरीर त्याग करता हूँ तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है इस शरीर से और इस ब्रह्मांड में विचरण करता है। कर लेते हैं योग शक्ति से। जैसे दूसरे शहर में चले जाते हैं, इन खेतों में आ जाते हैं, घर से इन खेतों में आ जाते हैं, इस शरीर का त्याग करके इन खेतों में आ जाते हैं। तो वो सूक्ष्म शरीर ही तो चल रहा है, मैं तो नहीं चल रहा। मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो नहीं चल रहा। एक समझाने के लिए बता रहा हूँ ये बात, जो कि प्रैक्टिकल मत की बात बता रहा हूँ, किताबों की बात नहीं बता रहा। अब सूक्ष्म शरीर भी चलता है। अब मैं जैसे पहले शरीर त्याग करता था ज़्यादा ही, तो दूसरे लोक में भी चला जाता था। जो अलग अलग लोक हैं, कोई काम होता तो चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सूक्ष्म शरीर भी चलता है। चलो आप ही का तो नहीं चलता सूक्ष्म शरीर, आपको योग विद्या नहीं आती है शरीर त्यागने की, सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालने की, बारीक शरीर को बाहर निकालने की। लेकिन मैं तो अपने प्रैक्टिकल से बता सकता हूँ कि ऐसा होता ही रहता है, ऐसा संभव है, ऐसी हकीकत है। तो प्रमाण मान ले मेरे अनुभव को। मैं अपना अनुभव रोज बताता हूँ, जो उसी को प्रमाण मान ले।
या फिर अपना प्रैक्टिकल करके देख ले, किसी गुरु के, पूर्ण गुरु के सानिध्य में रह के। इधर उधर की बात नहीं करेंगे, मुद्दे पे आते हैं। तो दूसरे शरीर में भी मूवमेंट होती है, वो भी चलता है। वो शरीर त्याग करके इधर उधर चला जाता है, दूसरे लोक में, इधर उधर, रिश्तेदारी में, नहर पे, खेतों में चला जाता है। लेकिन ब्रह्म स्थित प्रज्ञ है, अचल है, वो नहीं चलता है। इस ब्रह्मांड में एक ही वस्तु ऐसी है जो स्थित प्रज्ञ है, वो शरीरों को बिजली सप्लाई करती है। शरीरों को क्यों, पूरे यूनिवर्स को बिजली सप्लाई करती है, ऊर्जा सप्लाई करती है। वो सूरज तारों को भी बिजली सप्लाई करती है, आपके शरीर को भी बिजली सप्लाई करती है, ऊर्जा सप्लाई करती है। ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, उनको भी बिजली सप्लाई करती हैं, वे सूरज के चक्कर लगाते हैं। सूरज तारों को भी बिजली सप्लाई करती है, वो परम सत्ता जो कि आप ही हैं, वो बिजली सप्लाई करती है पूरी गैलेक्सीज को, पूरे ब्रह्मांड को। गैलेक्सीज मूवमेंट करती हैं, यूनिवर्स मूवमेंट करता है, उसमें हलचल होती रहती है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्रिया होती रहती है। लेकिन वो ब्रह्म अचल है, वो चलता नहीं है, चाहे वो पूरे ब्रह्मांड को चलाता हो, ऊर्जा दे के, बिजली दे के, सप्लाई करके, लेकिन वो मूवमेंट उसमें नहीं होती जो कि आप ही हैं, वो परम सत्ता ब्रह्म आप ही हैं, वो मालिक भगवान कहते हैं जिसे। तो समझा दिया काफ़ी। स्थित प्रज्ञ जो कि गीता में भी काफ़ी इसका, इस शब्द का प्रयोग किया गया है, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का मतलब अचल, ना चलने वाला, जिसमें मूवमेंट ना हो, वो आप ही हैं, वो परम सत्ता। अब इसी को ही संत जिन्होंने भगवान की प्राप्ति हुई है, वो भी इसी को क्या कहते हैं, ना कहीं आवे ना कहीं जावे, ब्रह्म पद में रह समावे। इसी, ये पुरानी भाषा है, ये संतों की भाषा है, ये गीता की, संस्कृत की भाषा है। इस बात को मैंने साइंटिफिक लेवल से समझाया कि स्थित प्रज्ञा का मतलब क्या होता है। किताबों का ज्ञान नहीं दिया, अपना प्रैक्टिकल मत बताया। मैं उस परमात्मा को देखता रहता हूँ, उसका मुझे बोध प्राप्त है, और कई सालों तक मैंने ये चीज़ें देखी हैं और मुझे पता हो गई हैं। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, कुछ भी देखा हो, प्रैक्टिकल ही बता रहा हूँ कि ये बात सही है। अभी जितनी बात वीडियो में बताई गई, ये पढ़ाई लिखाई से, किताबों से पढ़ी हुई बात नहीं है, किसी के उपदेश सुने हुए नहीं है कि गीता, महाभारत, पुराण ग्रंथ किसी में, महापुराण में पढ़ लिया है। यहाँ पे पढ़ाई की बात ना बता करके प्रैक्टिकल बात, कई सालों का अनुभव, देखा परखा हुआ ही बताया जाता है। तो इस बात में सच्चाई है। अपने स्थित प्रज्ञ स्वरूप को जाने या ब्रह्म स्वरूप को जाने, वो अचल सत्ता आप ही हैं। दिमाग आपका धोखा दे रहा है कि मैं चल रहा हूँ, सिर्फ शरीर चल रहा है, दिमाग के धोखे में ना आए। इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्म को तोड़ देते हैं, गलत फहमी को तोड़ देते हैं, वहम को, जो दिमाग का धोखा है उसको तोड़ देते हैं, इस कुदरत के सम्मोहन को तोड़ देते हैं। क्या है कि मैं चल रहा हूँ, आप कहीं नहीं चल रहे, आप स्थित प्रज्ञ हैं। ये एक सम्मोहन है दिमाग का। तो आज एक और सम्मोहन तोड़ने की कोशिश की। दिमाग में बहुत से प्रकृति ने, इस कुदरत ने सम्मोहन डाल दिए हैं, भ्रम डाल दिए हैं, गलत फहमी डाल दी है। उसी को ही ब्रह्मज्ञानी तोड़ते हैं, तभी आपको भगवान स्वरूप का, अपने असली स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए गुरु को दंडवत प्रणाम करे, बारंबार उनको प्रणाम करे। वो भगवंत हैं, उनका एक दूसरा रूप भगवान का भी है, और जब वो उपदेश देते हैं तो उनके अंदर से स्वयं भगवान ही उपदेश देते हैं। ये कल्पना वाली बात नहीं है। जो ब्रह्मज्ञानी, जिसको भगवान की प्राप्ति है, जिसके अंदर भगवान उजागर हैं, तो भगवान स्वयं परमात्मा बोलते हैं और इस ज्ञान को समाज के लिए, लोगों के लिए, जीवों के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो ठीक है, आज एक और अनुभव की बात बताई, फिर किसी और विषय पर बात करेंगे, बताएंगे जो इस ब्रह्मांड की रियलिटी है, परमात्मा की रियलिटी है।
आप ही स्थित प्रज्ञ हैं, आप कहीं नहीं चल रहे, आपके शरीर चल रहे हैं। धन्यवाद, आज के लिए काफ़ी हो गया। थैंक यू वेरी मच।